हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स करेंगे। अभी तक हम बच्चों एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इन फिगर 6.30 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल्स टू में 126 डिग्री। एक फिगर दे रखी है हमें 6.30 जिसमें ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और ई एफ जो है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है। और दूसरी चीज़ हमें दे रखी है कि जी ई डी एंगल 126 डिग्री का एंगल दे रखा है। हमें ये तीन एंगल फाइंड करने हैं, ए जी ई एफ एंड एफ जी ई। तो सबसे पहले बच्चों हमें देखने की गिवन क्या क्या कंडीशन है हमारे पास। गिवन कंडीशन है ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और ई एफ क्या है, परपेंडिकुलर है, और जी ई डी एंगल हमें दे रखा है 126। तो इन कंडीशन से मैं क्या क्या चीज़ें निकाल सकता हूँ ये हम देखेंगे। सबसे पहले हमें दे जो रखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसका मतलब जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो हमने सीखा था कि उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। तो उसी के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूंगा जी ई डी जो एंगल हमें दे रखा है, इस एंगल की मदद से मैं ये एंगल आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। तो जी ई क्या बन गया, एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब भी बनेगा तो जेड की शेप में बनता है। जैसे मैं जेड बना देता हूँ यहाँ पर, ये अगर मैंने जेड बनाया तो ये दो अंदर के एंगल होंगे, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये इक्वल कब होंगे, जब लाइन हमें पैरेलल दे रखी है। तो ये भी जेड की शेप में बन रहा है, चाहे सीधा जेड हो या फिर उल्टा जेड हो, ये भी ध्यान रखना। तो ए जी ई और डी ये कौन सा शेप बन रहा है, जेड का शेप बन रहा है। तो इसके अंदर जो एंगल आ रखा है ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और रीज़न क्या होगा इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए जी ई तो हमने निकाल दिया डायरेक्टली, जो भी हमें गिवन कंडीशन दे रखी थी उसकी मदद से हमने क्या निकाल दिया, ए जी ई निकाल दिया। बच्चों, हमने देखा कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड जी ई इज, जी ई क्या था हमारे पास, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि एंगल ए जी ई, कौन सा एंगल, ए जी और ई, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल जी ई डी के बराबर, एंगल जी ई डी। और रीज़न क्या होगा, रीज़न होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जी ई डी कितना दे रखा है हमें, जी ई डी दे रखा है 126, तो एंगल ए जी ई भी आ गया हमारे पास 126 डिग्री। तो पहला एंगल तो हमने निकाल दिया। अब दूसरा एंगल हमने निकालना है जी ई एफ। तो जी ई एफ कहाँ पर है, जी ई एफ, यानी कि ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल भी काफ़ी आसान सा दिख रहा है कि जी ई डी में से, कौन सा एंगल में से, जी ई डी में से, ये पूरे वाले पार्ट में से अगर मैं इतना पार्ट माइनस कर दूँ, ये वाला एंगल माइनस कर दो, तो यही तो एंगल बचेगा। अब ये एंगल हमें कितना दे रखा है, ये एंगल कौन सा हमारे पास, एफ ई डी। तो एफ ई डी कितना दे रखा है, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर था। तो पूरे जी ई डी में से ये एंगल माइनस कर देंगे तो यही बचेगा हमारे पास। तो दूसरा हमारे पास सोचो एंगल जी ई एफ जो हमें निकालना है वो किसके बराबर होगा, एंगल जी ई डी में से माइनस कर दो एंगल एफ ई डी को, जी ई डी में से एफ ई डी को माइनस कर दिया, ये बचेगा हमारे पास एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू में, अब जी ई डी कितना दे रखा है 126 डिग्री, माइनस एफ ई डी कितना हमारे पास 90 डिग्री। तो दोनों को माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ आ गया हमारे पास। तो काफ़ी आसान सा था ये दोनों पार्ट निकालना। तीसरा एंगल हमारे पास है एंगल एफ जी ई, एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल। तो ये भी बड़ा आसान सा हो गया। ये एंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें ये एंगल पता है और ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहीं पे क्या देते हैं इसे, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई जो हमें निकालना है, उन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और रीज़न क्या होगा बच्चों, इसका लीनियर पेयर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एल पी मतलब लीनियर
पेयर। अब ए जी ई कितना निकला था हमारे पास 126 डिग्री, प्लस में एफ जी ई की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल्स टू में 180। तो एंगल एफ जी ई आ जाएगा हमारे पास, एफ जी ई आ जाएगा 180 माइनस 126 डिग्री। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉल्व कर दे दोनों को, और ये आ जाएगा हमारे पास एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू में माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 और 7 माइनस 2 आ जाएगा 5, तो 54 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारे पास इन फिगर 6.13 इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी। ये फिगर हमें दे रखी है पी क्यू और एस टी, टी है यहाँ पर, एस टी एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंड एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री दे रखा है, एंड एंगल आर एस टी ये दे रखा है 130 डिग्री। तो हमें निकालना है क्यू आर एस। कौन सा एंगल निकालना है? क्यू आर एस, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये करते हैं इसे भी। तो बच्चों क्योंकि हमें पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल दे रखे हैं, तो मैं ये चाहूँगा, और हमें ये एंगल निकालना है क्यू आर एस, तो मैं ये चाहूँगा कि एक ऐसी लाइन तो हो जो इन दोनों लाइन को आपस में काट सके, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन। एक ऐसी लाइन जो इन दोनों लाइन को काटे, वो लाइन हमें चाहिए। तो वो लाइन कैसे बनेगी? तो हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन किया। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, पी क्यू को प्रोड्यूस कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया आगे, और इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है कि पी क्यू को प्रोड्यूस करना है पॉइंट एक्स तक। तो एक लाइन हमने खींच ली और ये नाम दे दिया इसका एक्स। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि पी एक्स जो है वो एस टी के पैरेलल है, और एस आर, ये वाला एस आर क्या हो जाएगा बच्चों, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो अब मैं वो प्रॉपर्टी यूज़ कर पाऊँगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? यानी कि क्रॉसपोंडिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वो सारी प्रॉपर्टी अब हम यूज़ कर पाएंगे। तो ये देखते हो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी इसमें। तो निकालना क्या है बच्चों, हमारा मेन फोकस है क्यू आर एस, इस वाले एंगल पे फोकस है। अब ये वाला एंगल एक ट्रायंगल सा बन रहा है, तो ट्रायंगल के अगर मुझे बाकी एंगल्स पता चल गए तो मैं ये एंगल आराम से निकाल पाऊँगा। तो कोशिश ये करेंगे हम कि ट्रायंगल के ये अंदर के एंगल पता कर सकें। तो बच्चों मेन फोकस हमारा आर पे है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल को मैं निकालना चाहता हूँ। अब ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है पी क्यू एक्स, एक स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो मैंने इसको मान लिया एंगल 1। तो हमने देखा कि एंगल 1 प्लस 110 डिग्री कितना आएगा हमारे पास, 180 डिग्री बनेगा। रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी एंगल 1 की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 70। अब उसी तरह से मेन फोकस मेरा होगा अब ये वाला एंगल निकालने पे, ये वाला एंगल। तो इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 2। अब एंगल 2 किसकी मदद से निकाल सकते हैं, 130 की मदद से। अब यहाँ पर हमारे पास ये लाइन एस टी और पी एक्स आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल हैं ये, जब ये दोनों पैरेलल है, एस टी और पी एक्स आपस में पैरेलल हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या बन रहा है हमारे पास, एक जेड बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 3। तो हमने लिखा बच्चों एंगल 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 130 के बराबर हो जाएगी। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि एस टी जो है वो पैरेलल है किसके, पी एक्स के। एस टी क्या है, पी एक्स के पैरेलल है हमारे पास, और ये बनेगा हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो एंगल 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 130। अब एंगल 3 आ गया, तो क्या मैं 3 की मदद से 2 निकाल सकता हूँ, तो बिल्कुल हाँ निकाल सकते हैं। ये भी कह देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर। एंगल 2 हमें निकालना है, एंगल 3 की वैल्यू कितनी है, 130 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री। तो एंगल 2 आ गया बच्चों हमारे पास 50 डिग्री।
अब एक ट्रायंगल के पी आर एक्स ट्रायंगल के दो एंगल हमें पता चल गए, तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये हमें पता ही है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल आर जो कि हमें निकालना है, तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री। रीज़न क्या होता है इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास 70, एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास 50 प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल आर की वैल्यू हम निकालेंगे, 180 माइनस 70 प्लस में 50 कितना हो जाएगा, 120, दूसरी साइड जाके माइनस, तो आ जाएगा 120, यानी कि एंगल आर आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो ये आ गया एंगल आर। बच्चों इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और वो तरीका क्या होता है कि पी क्यू से मैंने जब ज्वाइन किया था इसको, तो ये ना करके मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा, जो कि हमें हिंट में भी दे रखा क्वेश्चन में कि एक लाइन ड्रॉ करो, एक रैंडमली एक लाइन ड्रॉ करो जो आर से पास हो रहा है, पॉइंट आर से पास हो रहा है और एस टी के पैरेलल है। तो शायद ये मेथड थोड़ा सा आसान सा होगा, है तो वो भी आसान, पर ये थोड़ा सा और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ए बी, जो क्या है, एस टी के पैरेलल है और आर से पास हो रहा है। तो सेम उसी तरीके से बाकी चीज़ें हमारे पास वही है। कंस्ट्रक्शन हमने लिखा, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू एस टी। अब एस टी के पैरेलल है तो पी क्यू के भी पैरेलल होगा ही, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। ड्रॉ लाइन ए बी एस टी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू एस टी पासिंग थ्रू आर, आर से पास हो रहा है। अब बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बड़ी जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये हमने मान लिया एंगल 1, ये हमने मान लिया एंगल 2, और जो एंगल हमें निकालना है उसको मान लिया हमने एंगल 3। तो सबसे पहले पी क्यू और ए बी, लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। क्यू ए बी के पैरेलल हो गया, क्योंकि हमने ड्रॉ किया कि एस टी ए बी के पैरेलल है, और एस टी किसके पैरेलल था, पी क्यू के भी पैरेलल था। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, ए बी के भी पैरेलल हो जाएगा। रीज़न आपको पता ही है, टू लाइन्स पैरेलल टू सेम line are parallel to one another, एक दूसरे के भी वो आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो पी क्यू अगर ए बी के पैरेलल है बच्चों, तो एंगल 1 और ये एंगल क्यू, इन दोनों में कौन सा रिलेशन बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री हमने कल सीखा था। तो एंगल 1, देयरफॉर एंगल 1 प्लस में एंगल क्यू बनेगा हमारे पास 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, या फिर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों हमारे पास, क्योंकि हमें क्यू दे रखा है 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 110, तो बना हमारे पास 70 डिग्री। तो एंगल 1 आ गया 70 डिग्री। उसी तरीके से अब इस साइड देखते हैं कि ये 130 डिग्री दे रखा है, ये 2, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एस टी इज पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल एस, ये भी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल एस कितना था हमारे पास, 130 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों हमारे पास 50 डिग्री। अब लास्ट स्टेप, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में तीन एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रेट
लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल। तो एंगल 1 कितना दे रखा है, एंगल 1 हमारे पास है 70 डिग्री, प्लस एंगल 2 हमारे पास कितना है 50 डिग्री, प्लस एंगल 3 हमें निकालना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 180 माइनस दोनों का सम कितना हो रहा है 120, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल 3 आ गया हमारे पास 60 डिग्री। बच्चों जो भी तरीका आपको आसान लगता है आप उसी तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके आसान है वैसे, पर ये ज़्यादा तरीका आसान है। हमने बस देखा कि ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो यहाँ से हमने एंगल 1 निकाल दिया, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, यहाँ से एंगल 2 निकाल दिया, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर बन रहा है, तो यहाँ से हमने एंगल 3 निकाल दिया। बस इतना सा काम था। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।